बीइंग ए पेरेंट्स अपना एक चैलेंज तो रहता है। वर्किंग पेरेंट्स के अपने बहुत चैलेंज है। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने थके हारे काम से आकर रिलैक्स मोड में रहते हैं। अब अच्छे मूड में, अच्छे उसमें तो हम सब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन जब नहीं है कंट्रोल या चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है कि बेटा आज इस वजह से या तो मेरी सेहत ठीक नहीं है, या मेरा मूड ठीक नहीं है, या तबीयत का कुछ इशू है, या फिर आज अनइजीनेस है, हम जब उसको शेयर करेंगे तो वो समझेगा और वो आपके ना फेजेस को रियल समझ पाता है, आपके गुस्से को रियल समझेगा, आपकी डांट को रियल समझेगा। अदरवाइज वो मिक्स करता है। हमें लगता है कि बच्चा है, उसे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है और डांट प्यार से बोलेंगे तो वो मान जाएगा। नहीं, वो आपकी हर एक मूवमेंट, हर सेकंड की जो रिकॉर्डिंग है वो उसकी उसमें चल रही है। राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल, सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन पहमनी जी का। नमस्कार मैडम। तो दोस्तों, आज एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से जुड़े हैं। मैडम से आज बात करेंगे। मैम, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आप कैसे मदद कर सकते हैं? आजकल का जो टाइम है उसमें पेरेंट्स, फादर मदर दोनों जॉब पे जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, अपना वर्किंग, मतलब फाइनेंस आज के टाइम में एक इशू है, तो चैलेंज है, तो उसको पूरा करने के लिए पेरेंट्स दोनों वर्किंग हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके आसपास का ऑरा जो है, या ऑफिस का कोई स्ट्रेस है, या वैसे मतलब मदर को कोई पेन है या और कुछ है, और जब वो वापस घर आते हैं बच्चा उनसे बिहेव, मतलब वही, क्योंकि वो एक बच्चा है, वो उनसे वही एक्सपेक्ट भी करता है कि मेरे पापा, मेरे मम्मा कल शाम को जैसे थे आज भी वैसे ही हो, और कहीं ना कहीं उनका मूड जो है वो अपसेट होता है। वो तो वो उनको डांट भी देते हैं किसी न किसी रीज़न से। उनका मतलब उनका ऑफिस में कोई बात हो जाती है, रास्ते में आते हुए गाड़ी ही कहीं लग जाती है, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो वो डेली उनका जो है वही रूटीन नहीं रह पाता और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बच्चे पे भी जाता है, और जो उसको आगे जाके कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा उसको परेशान करता है। तो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आप कैसे हेल्प कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ अपना बिहेव जो है, या उनके साथ कैसे कनेक्ट रहें, कैसे आप मदद कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं सहारा न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस बहुत प्यारे से टॉपिक और जो डेली रूटीन लाइफ का हमारा हिस्सा है उस पर बात करने के लिए आज हमने इसको चुना। ये अगर हम देखें कि बीइंग ए पेरेंट्स अपना एक चैलेंज तो रहता है। वर्किंग पेरेंट्स के अपने बहुत चैलेंज हैं, और जब वही चैलेंज या स्ट्रेस या वो हैवी मोमेंट जब हम बच्चों पे फॉरवर्ड कर देते हैं, जी मैम, बच्चे उसका मतलब हम कहेंगे कि जाने अनजाने बच्चों पे उतर जाता है, हाथ उठ जाता है, कहीं ना कहीं उसको डांट देते हैं। तो इसको बैलेंस कैसे करें? अब यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो हम बैलेंस करें कि हम उस स्ट्रेसफुल मोमेंट में अपने आप को कंट्रोल या संभालें कैसे बच्चे के सामने। दूसरा ये कि जब बच्चे ने, अगर मान लो वो एक स्ट्रेसफुल मोमेंट का आपका बिहेवियर या आपका रिएक्शन कैच कर लिया, या वो कहीं ना कहीं उससे एक इन्फॉर्मेशन चिपका के रख गया, तो फ्यूचर तक जाकर उसको प्रॉब्लम्स होती है, वो ट्रॉमा उसको फ्यूचर में परेशान करेगा। अब यहाँ बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने थके हारे काम से आकर रिलैक्स मोड में मतलब वहाँ से जब ऑफिस से कोई पेरेंट्स निकलते हैं या कोई वर्किंग क्लास निकलता है, वो घर की तरफ इसीलिए बढ़ता है कि अब वहाँ जाके रिलैक्स कर पाएगा। अब घर पे बच्चे हैं तो हम कहेंगे ड्यूटी फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे हर शब्द, हमारा रिएक्शन, हमारा एक्शन, हमारा मूवमेंट बच्चे को सिखाने का एक सोर्स हो गया है कि वो वहीं से सीख रहा है। अब अच्छे मूड में, अच्छे उसमें तो हम सब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन जब नहीं है कंट्रोल या चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है तब भी वही जा रहा है। बिल्कुल। तो पहले तो हम समझें कि घर में जो बच्चा है वो वेट कर रहा है आपका, तो ये, और वो जिस शिद्दत से वेट कर रहा है उसे, क्योंकि वो बहुत बच्चा है, किसी भी एज का हो, मतलब मैं कहूँगी शायद मैं अपने एज की बात करूँ तो जब मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझे वैसे ही लें, सुने, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ उनको मिलने को, शाम को ना कहने को, पहले मुझे कहना है। अब यहाँ समझ में आता है कि पेरेंट्स और बच्चा किसी भी एज ग्रुप का हो, है ना, पहले उसका हक है कि वो अपनी बात कह सके। अब यहाँ बीइंग ए पेरेंट्स हमें इस बात को समझना ही पड़ेगा
कि एटलीस्ट हम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उस मोमेंट को उस बच्चे को दें, है ना। जब वो बच्चा, और हम उसमें बता पाएँ कि बेटा आज इस वजह से या तो मेरी सेहत ठीक नहीं है, या मेरा मूड ठीक नहीं है, या तबीयत का कुछ इशू है, या फिर आज अनईजीनेस है, हम जब उसको शेयर करेंगे तो वो समझेगा। हाँ, अगर हम उसको बता देंगे तो। हाँ, लेकिन हम कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं मैम, वो अपने अंदर ही रखते हैं बच्चे को, सिर्फ इतना चलो यहाँ से। हाँ। ये मतलब ये कहीं ना कहीं उन्होंने अंदर भी नहीं रखा, उन्होंने रिएक्ट कर दिया उसको, है ना। उन्होंने फिजिकली रिएक्ट कर दिया, वर्ड्स में रिएक्ट कर दिया। कंट्रोल यही करना है कि एटलीस्ट हम अपने शब्दों को संभाल सकें, हम अपने रिएक्शंस को संभाल सकें। अगर इस कंसेप्ट को समझ गए कि जो वेट कर रहा है आपका घर पे, वो बहुत ही एक पहले उसकी बारी है कि वो अपनी बात को शेयर कर सके, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है ना। तो यहाँ हमें टर्न फिक्स करनी पड़ेगी कि आप 15 मिनट्स उसको सुने। और मुझे नहीं लगता कि बच्चों के सामने दुनिया का कोई भी पेन इतना बड़ा होता है कि जिसको हम बैलेंस ना कर सकें। हाँ, ये तो है। अब यहाँ पहले हमने जब सुन लिया तो उसको फिर हम बताने की कोशिश करें, जितना भी आप उसको शेयर कर सकें, जितनी बच्चे की समझ या एज है, कि थोड़ा सा टाइम उनको चाहिए तो बच्चा आपको हेल्प करता है। और वो आपके ना फेजेस को रियल समझ पाता है, आपके गुस्से को रियल समझेगा, आपकी डांट को रियल समझेगा। अदरवाइज वो मिक्स करता है कि कुछ भी नहीं हुआ था फिर क्यों डांट दिया, कुछ भी तो नहीं हुआ था फिर गुस्सा क्यों कर दिया, कुछ भी तो नहीं हुआ था फिर मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। वो मिक्स कर जाएगा। क्यों खुश है वो भी नहीं समझ में आया, है ना। हम घर आके बताएं कि आज ऑफिस में अच्छा हुआ, मुझे कुछ अच्छा मिला, तो हम उसको शेयर करें। इतना तो मुझे लगता है कि जो बच्चा बोल नहीं पाता ना, वो हमारी वाइब्रेशन से भी समझ जाता है। बिल्कुल मैम। आप छोटे बच्चे के सामने प्यार से बोल सकते हैं कि आपको देख के अच्छा लग रहा है, आज मम्मा बहुत सैड थी, तो बच्चा आपको वाइब्रेशन देगा जी कि आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, है ना। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बच्चा, आप उसको ईजी लैंग्वेज में कि बेटा आज मम्मा की टीचर ने डांट दिया तो मम्मा का मूड खराब है, तो फिर मैं आपसे कल बात करूँगी, आप कल खेलने जाएंगे, आज आप यहाँ पे खेल लो। बट हम इतने स्ट्रेसफुल हैं कि हम हर जगह अपना हक चाहते हैं। अपना हक। हम कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स जैसे मान लो कोई फादर है या मदर है, वर्किंग है, वो बाहर से आते अंदर आए, बच्चे से हेलो बेटा बस बैठ गए, और मान लो बच्चा खेल रहा है, उसका जो आवाज जो होती है ना, वो बोल रहा है, वो भी उनको चुभती है। हम इसमें तो, मतलब वो कंट्रोल करने के लिए क्या थेरेपी यूज करें कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाए और अपने बच्चे से अच्छा सा बिहेव कर पाए। हाँ, यही बात हुई ना कि पहले हमें टर्न समझनी पड़ेगी। अगर हम उसको 5 मिनट सुनकर और ये समझा पाए कि बेटा यहाँ से आप दूसरा गेम खेलो जिसमें आवाज़ ना आए। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से एक, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ हैं, तो और दोनों को ही प्रॉब्लम है, ऑफिस का कोई ना कोई या कोई और फैमिली का इशू हो गया, तो एक का पेशेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। दोनों में से बिल्कुल हर घर में होता है, या तो मदर का होगा या फादर का होगा। मतलब ये तो हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा कि पेशेंस किसमें ज़्यादा है। जिसका पेशेंस ज़्यादा है वो उस सिचुएशन को थोड़ा सा पोलाइटली हैंडल कर ले ताकि चीज़ें बढ़े ना। यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा उस चीज़ को कैरी कर रहा है, जो सिचुएशन जो वो उसके आसपास हो रहा जो है उसको कैरी कर रहा है। ये अगर ध्यान रह गया ना तो चीज़ें ठीक होती हैं। हम यही मिस कर जाते हैं। हमें लगता है कि बच्चा है, उसे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है और डांट प्यार से बोलेंगे तो वो मान जाएगा। नहीं, वो आपकी हर एक मूवमेंट, हर सेकंड की जो रिकॉर्डिंग है वो उसके उसमें चल रही है, माइंड में चल रही है, और वो उसको ही एक इंफॉर्मेशन ले रहा है। जैसे कि हम ट्रस्ट करते हैं, बुक्स में पढ़ा, टीचर ने समझाया, बच्चे के लिए ये इंफॉर्मेशन सोर्स है जिसमें कि वो पूरा रिलायबल है और ये प्रिंट होता चला जाता है। इसके ऊपर लेयरिंग चढ़ जाती है फिर इंफॉर्मेशन की ना, तो वो फ्यूचर में जाके बच्चे का अगर थोड़ा सा भी कहीं हैवीनेस है या अनसेटल्ड कुछ है, प्रॉब्लम करता है। मतलब जहाँ तक मैं आपकी बातों से समझ पाया हूँ, मतलब एक तो कंट्रोल बहुत जरूरी है अपने ऊपर, समझ जरूरी है। और दूसरा अपने बच्चे के आसपास का ऑरा या मतलब एनवायरनमेंट ऐसा रखें कि वो अगर फ्यूचर में जाए तो मतलब वो भी उन चीजों को हैंडल कर पाए, वो समझ जाएगा उन चीजों को, वो आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। वो पिक्चर्स को मतलब कैच कर रहा है और अपनी मेमोरी में डाल रहा है। जैसे आपने एक दिन बताया था कि जो भी हम देखते हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो रहा है। अच्छा देख रहे हैं तो अच्छा स्टोर हो रहा है, बुरा देख रहे हैं बुरा स्टोर हो रहा है।
अब यहाँ एटलीस्ट अगर किसी भी मोमेंट में पेरेंट्स बताएं बच्चे को, किसी भी एज ग्रुप का हमारा बच्चा है, कि मुझे आज अच्छा लग रहा है, मुझे आज बॉडी पेन है, मुझे आज ऑफिस में कुछ हुआ, मुझे आज किसी ने कुछ कहा, मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा, कुछ भी आने से बच्चा समझना शुरू करता है। जब उसको बताएंगे नहीं और सिर्फ गुस्सा दिखाएंगे, डिसरिस्पेक्ट दिखाएंगे, तो वो उसको लेगा। जी, उसने तो लेने, उसका काम सिर्फ लेने का है। जी जी, तो वो उसको लेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन बेहमनी जी, जिन्होंने हमें बताया कि बीइंग ए पेरेंट आप अपने बच्चों के साथ कैसा एनवायरनमेंट, कैसा ऑरा उनके आसपास रखें, ताकि वो एक फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ जी पाएँ और प्रेजेंट में भी आप अपने बच्चे के साथ बेहतर तरीके से रह पाएँ, आपके बच्चे जो हैं खुश रह पाएँ, आप भी खुश रह पाएँ। तो अंडरस्टैंडिंग बने आपकी। ऑफिस का जो वर्क है वहाँ से अगर आप परेशान होकर आ रहे हैं तो कैसे आपको अपने घर की चीज़ों को मैनेज करना है ताकि आपका परिवार सुख शांति से बड़े बेहतर तरीके से चलता रहे। सहारा ग्रुप सभी हमारे दर्शकों को कहता है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार अच्छा रहे। और ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कृपया आप अपने कमेंट्स में हमें बताएं। और अगर किसी को कोई परेशानी है और हमसे कोई मदद चाहता है तो कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।